प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही बोलन आ रहे हैं, दास तो निमित्त बिन एक माई का काम करता है। उनकी श्रुति को अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आपको सत्य का पता चले और आप सत्य के रास्ते पर चल पड़े। प्यारी सत्संग जी, झूठ के रास्तों पर लाखों जन्म काट दिए, कुछ पाया नहीं। अब तो कम से कम जागने की चेष्टा करो। तो आज प्यारी सत्संग जी 8, 10, 20, 21 है और मैं आपके समक्ष प्रेम भक्ति सागर ग्रंथ के दोए आपके पास पार्ट 2 जो है वो मैंने 500 से आगे जो है वो चल रहा हूँ, उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, यही आपसे कहना है। तो प्यारे सत्संग जी, तो आइए चलते हैं प्यारे सत्संग जी। वह नाम शब्द की दात जो पाए, वह नाम शब्द दात जो पाए, संवार पल सतगुरु पाए। शीश कटाए बूंदरे, सतगुरु चरणों में रख पाए। साहिब जी ताहि से घर जा, नाम शब्द दात जो पाए, नाम शब्द दात जो पाए, संहार पल सतगुरु पाए। शीश कटाई बोएंदरे, सतगुरु चरणन में रख पाए। साहिब जी ताई से घर जा, नाम शब्द दात जो पाए, नाम शब्द दात जो पाए, संवार पल सतगुरु पाए। शीश कटाई बोएंदरे, सतगुरु चरणन में रख पाए। साहिब जी सतगुरु चरणन में रख पाए। सतगुरु दरबार में, सतगुरु दरबार में संगत सादगी, सतगुरु दरबार में संगत सादगी। पहले आनंद की आनंद हरे ओ, सतगुरु चेतन सुरति हरे और, सुरति बास सुबास हरे और। साहिब जी सुरति बास सुबास हरे और। सतगुरु दरबार में संगत सादगी, सतगुरु
गुरु दरबार में संगत सादगी, फैले आनंद ही आनंद हरे ओ। सतगुरु चेतन सुरति हरे और, सुरति बास सुबास हरे और साहेब जी, सुरति बास सुबास हरे और। सतगुरु दरबार में संगत सादगी, सतगुरु दरबार में संगत सादगी, पहले आनंद ही आनंद हरे और। सतगुरु चेतन सुरति हरे और, सुरति बास सुबास हरे और साहेब जी, सुरति बास सुबास हरे और। सतगुरु चेतन सुरति में वास करे, सतगुरु चेतन सुरति में वास करे, जो जागे सब कुछ पा जाए, केवल नाम ता संत की, चरण धूल बो पार कराए साहेब जी, चरण धूल बो पार कराए। सतगुरु चेतन सुरति में वास करे, सतगुरु चेतन सुरति में वास करे, जो जागे सब कुछ पा जाए, केवल नाम ता संत की, चरणन धूल बो पार कराए साहेब जी, धूल पार करा। ये अगला दया कबीर साहब का है, आइए चलते। कबीर संगत सादगी, कबीर संगत सादगी, गंदी काबा, जो कुछ गंदी दे नहीं, तो भी बास सुबास साहेब जी, तो भी बास सुबास। कबीर संगत सादगी, कबीर संगत सादगी, गंदी काबा, जो कुछ गंदी दे नहीं, तो भी बास सुबास साहेब जी, तो भी बास सुबास। सुरतिवान नर जगत में, सुरतिवान नर जगत में, कुसंग प्रभाव से दूर, चंदन विष पकड़े नहीं, भुजंग विष से दूर साहेब जी, भुजंग विष से दूर। सुरतिवान नर जगत में, सुरतिवान नर जगत में, कुसुम प्रभाव से दूर, चंदन विष पकड़े नहीं, भुजंग विष से दूर साहेब जी, भुजंग विष से दूर। सुरतिवान नर जगत में, सुरतिवान नर जगत में, कुसुम प्रभाव से दूर, चंदन विष पकड़े नहीं, भुजंग विष से दूर साहेब जी, भुजंग विष से दूर। तो ये प्यारे सत्संग जी हमने 514 से दो से शुरू किया है, 514 से, और देखते हैं कहाँ तक हम जाते हैं।
जिन सतगुरु शब्द को पालिया, जिन सतगुरु शब्द को पालिया, सहत नैन भाव की जो सुरति शब्द की ओट में, सहत चोट पे चोट साहिब जी, सहत चोट पे चोट। जिन सतगुरु शब्द को पालिया, जिन सतगुरु शब्द को पालिया, सहत नैन बान की चोट, सुरति शब्द की ओट में, सहत चोट पे चोट साहिब जी, सहत चोट पे चोट। जिन सतगुरु शब्द को पालिया, जिन सतगुरु शब्द को पालिया, सहत नैन बान की चोट, सुरति शब्द की ओट में, सहत चोट पे चोट साहिब जी, सहत चोट पे चोट। ओछा नर पद प्रतिष्ठा में फूलता, ओछा नर पद प्रतिष्ठा में फूलता, मन मान में रहता जा, धन संपत्ति पद को पाकर, निज को जाने महान साहिब जी, निज को जाने महान। ओछा नर पद प्रतिष्ठा में फूलता, ओछा नर पद प्रतिष्ठा में फूलता, मन मान में रहता जा, धन संपत्ति पद को पाकर, निज को जाने महान साहिब जी, निज को जाने महान। ओछा नर पद प्रतिष्ठा में फूलता, ओछा नर पद प्रतिष्ठा में फूलता, मन मान में रहता जा, धन संपत्ति पद को पाकर, निज को जाने महान साहिब जी, निज को जाने महान। सुत सपूत के जग आते, सुत सपूत के जग आते, सुपुत्र की महिमा महान, चेतन सुरति को की गति, अज्वल करे जहान साहिब जी, उज्जवल करे जहान। सूत सपूत के जग आते, सूत सपूत के जग आते, सुपुत्र की महिमा महान, चेतन सुरति की गति, उज्जवल करे जहान साहिब जी, उज्जवल करे जहान। सूत सपूत के जग आते, सूत सपूत के जग आते, सुपुत्र की महिमा महान, चेतन सुरति की गति, उज्जवल करे जहान साहिब जी, उज्जवल करे जहान। प्रीतम छवि नैनन बसी, बड़ा प्यारा दोया प्यारी से। प्रीतम छवि नैनन बसी, और कैसे मन भाए,
घट में प्रीतम रमे, अब जो आवे सो जाए साहिब जी, जो आवे सो जाए। प्रीतम छवि नैनन बसी, प्रीतम छवि नैनन बसी, और सिके समन बाए, सब घट में प्रीतम रमे, अब जो आवे सो जाए साहिब जी, अब जो आवे सो जाए। प्रीतम छवि नैनन बसी, प्रीतम छवि नैनन बसी, और कैसे मन बाए, सब घट में प्रीतम रमे, अब जो आवे सो जाए साहिब जी, जो आवे सो जाए। वह नाम शब्द बाच मचंदन प्यारो, वह नाम शब्द बाच मचंदन प्यारो, मन गिर पर सब वृक्ष सुगंधित ले जाओ, माँ चेतन सुरती साहिबन की, अरे सुरति चेतन ले जान साहिब जी, अरे सुरति चेतन ले जाओ। ये दोया मैंने आपको बोला था कि मालागिरी के जंगलों में एक ऐसी किस्म है चंदन की, उसको बाचमा चंदन कहते हैं। वो बाचमा चंदन वहाँ जितने भी वृक्ष होते हैं उन सबको क्या कर देता है, उनको अंदर सुगंध भर देता है, और वो भी बिल्कुल जैसे चंदन अपनी खुशबू देता है ऐसे वो वृक्ष भी वही खुशबू देना शुरू हो जाते हैं। ये बाचमा चंदन की विशेषता है। इसलिए इसी तरह मैंने आपको कहा था कि हर चीज़ की अपनी अपनी विशेषता है, और सार शब्द की विशेषता जब आप जानेंगे तभी मैं ये सारे एग्जाम्पल देता हूँ कि आप सार शब्द की विशेषता को जान पाए। तो आगे चलता हूँ, फिर मैं व्याख्या करूँगा सर। वह नाम शब्द बाचमा चंदन प्यारो, वह नाम शब्द बाचमा चंदन प्यारो, मालागिरी पर सब वृक्ष सुगंधित ले जाओ, माँ चेतन सुरती साहिबन की, अरे सुरति चेतन ले जान साहिब जी, अरे सुरति चेतन ले जाओ। पारस परस तब जानिए, बिल्कुल साथ साथ लिखता हूँ हर चीज। पारस परसा तब जानिए, लोवा चेतन करे अंग अंग, सुरति चेतन हो गई, ताई सच्चा संग साहिब जी, ताई सच्चा संग। पारस परस तब जानिए, पारस परस तब जानिए, चेतन करे अंग अंग, सुरति चेतन हो गई, ताई सच्चा संग साहिब जी, ताई सच्चा संग। पारस परस तब जानिए, पारस परस तब जानिए, चेतन करे अंग अंग, सुरति चेतन हो गई, ताई सच्चा संग साहिब जी, ताई सच्चा संग। पारस परस तब जानिए,
पारस परस तब जानिए जे चेतन करे अंग अंग सुरति चेतन हो गई ताई सच्चा संग साहिब जी ताई सच्चा संग मेरे विराग से प्रेम भक्ति पल प्यारो मेरे विराग से प्रेम भक्ति पल प्यारो पांच चोरों का छूटा संग सुरति शब्द श्वासा एक जब मिल सतगुरु का संग साथ साहिब जी मिल सतगुरु का संग साथ मेरे विराग से प्रेम भक्ति पल प्यारो मेरे विराग से प्रेम भक्ति पल प्यारो पांच चोरों का छूटा संग सुरति शब्द श्वासा एक जब मिल सतगुरु का संग साथ साहिब जी मिल सतगुरु का संग साथ मेरे विराग से प्रेम भक्ति पल प्यारो मेरे विराग से प्रेम भक्ति पल प्यारो पांच चोरों का छूटा संग सुरति शब्द श्वासा एक जब मिल सतगुरु का संग साथ साहिब जी मिल सतगुरु का संग साथ भूख प्यास मन मान की भूख प्यास मन मान की उपसावे करावे निंदा सतगुरु हाथ में कुछ आवे नहीं काल का देश मान साहिब जी जन्म जन्म हो स्वान भूख प्यास मन मान की उपसावे करावे निंदा सतगुरु हाथ में कुछ आवे नहीं काल का देश मान साहिब जी जन्म जन्म हो स्वान भूख प्यास मन मान की उपसावे करावे निंदा सतगुरु हाथ में कुछ आवे नहीं काल का देश मान साहिब जी जन्म जन्म हो स्वान रंग निज को मन मान करे रंग निज को मन मान करे सतगुरु में मान जा जो सतगुरु की सुरति में देखता उसकी मैं महान साहिब जी उसकी मैं महान रंग निज को मन मान करे रंग निज को मन मान करे सतगुरु शब्द में मान जा जो सतगुरु की सुरत जो सतगुरु को सुरती में देखता उसकी मैं महान साहिब जी उसकी मैं महान रंग निज को मन मान करे रंग निज को मन मान करे सतगुरु शब्द में मान जा
जो सतगुरु को सुरति में देखता, उसकी महिमा महान साहिब जी, उसकी महिमा महान। अगले दर पर हर जीव को दुख दर्द दे के, हर जीव को दुख दर्द दे के, मन बड़ाई से दान, निज को धोखा दे रहा, मोक्ष का मिले ना दान साहिब जी, मोक्ष का मिले ना दान। हर जीव को दुख दर्द दे के, हर जीव को दुख दर्द दे के, मान बढ़ाई से दान, निज को धोखा दे रहा, मोक्ष का मिले ना दान साहिब जी, मोक्ष का मिले ना दान। कर्म धर्म भरम सब कारण दुख के, कर्म धर्म भरम सब कारण दुख के, वे नाम को न पकड़ा, संतन की महिमा जानी ना, प्रेम भक्ति कैसे आवे हाथ साहिब जी, प्रेम भक्ति कैसे आवे हाथ। कर्म धर्म भरम सब कारण दुख के, कर्म धर्म भरम सब कारण दुख के, वे नाम का न पकड़ा, संतन की महिमा जानी ना, प्रेम भक्ति कैसे आवे हाथ साहिब जी, प्रेम भक्ति कैसे आवे हाथ। केवल नाम नर नार को, केवल नाम नर नार को, भृंगमता निज बेदामा, जो पावे साहिब ने नाम को, लेनी जग अवतार साहिब जी, पूर्ण मोक्ष उस पार। केवल नाम नर नार को, भृंगमता निज वेद हमार, जो पावे साहिब ने नाम को, लेने जग अवतार साहिब जी, पूर्ण मोक्ष उस पार। शब्द व नाम जगत से पार करे, शब्द व नाम जगत से पार करे, ये दात कोई कोई पाए, वे नाम शब्द से मन मान मिटाऊं, तास जीव अमर लोक को जाए साहिब जी, तास जीव अमर लोक को जाए। शब्द व नाम जगत से पार करे, ये दात कोई कोई पाए, वे नाम शब्द से मन मान मिटे, तास जीव अमर लोक को जाए साहिब जी, तास जीव अमर लोक को जाए। शब्द व नाम जगत से पार करे, ये दात कोई कोई पाए, वे नाम शब्द से मन मान मिटे, तास जीव अमर लोक को जाए साहिब जी, करोड़ों युगों साधना कुछ काम ना साहिब जी, करोड़ों युग साधना कुछ काम ना।
नाम विदेश ध्यान विदे, नाम विदेश ध्यान भी विदे, तभी मिटे संदेह। ऊंची तानो सुरति को ता देखो प्रोष विदे, साहेब जी देखो प्रोष विदे। नाम विदेश ध्यान विदे प्यारो, सभी मिटे तभी मिटे संदेह। ऊंची तानो सुरति को ता देखो प्रोष विदे, साहेब जी देखो प्रोष विदे। नाम विदेश ध्यान विदे प्यारो, तभी मिटे संदेह। ऊंची तानो सुरति को ता देखो प्रोष विदे, साहेब जी देखो प्रोष विदे। वे नाम तीन काम, वे नाम शब्द से तीन काम करे, वे नाम शब्द तीन काम करे। बिन आत्म से अलग करने का काम, निज क्रिया से बिन कामना, सुरति को प्रकाशित करने का काम, साहिब जी एक ताकत निज घर ले जाने का काम। वदे शब्द तीन काम करे, वदे शब्द तीन काम करे। बिन आत्म से आत्म अलग करने का काम, निज क्रिया से बिन कामना, सुरति को प्रकाशित करने का काम, साहेब जी एक ताकत निज घर ले जाने का काम। शब्द तीन वह शब्द तीन काम करे, वह नाम शब्द तीन काम करे। बिन मन आत्म से अलग करने का काम, निज क्रिया से कामना, सुरति को प्रकाशित करने का काम, साहेब जी एक ताकत निज घर ले जाने का काम। तो बोलने का आखिरी दोया बोल रहा हूँ। वह नाम शब्द मूल सुरति को जगाता, वह नाम शब्द मूल सुरति को जगाता। तब जग स्वप्न सुमा, ये सब पूर्ण सतगुरु सु, करे साहिबन के दर्श महान, साहिब जी साहिबन के दर्श महान। नाम शब्द मूल सुरति को जगाता, नाम शब्द मूल सुरति को जगाता। तब जग स्वप्न सुमा, ये सब पूर्ण सतगुरु सु, करे साहिबन के दर्श महान, साहिब जी साहिबन के दर्श महान। तो प्यारे सत्संग जी, ये आपके समक्ष दोयों को रखा। मैंने कहा हम चले हैं 514 से आगे, तो जिस समय आप YouTube पर देंगे उस समय बता दूंगा कितने से कितने नंबर, क्योंकि इसमें नंबर नहीं लिखे। तो प्यारी सत्संग जी, वह नाम शब्द दात जो पाए, संग हर पल सतगुरु पर। देखो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया
कि प्यारे सत्संग जी, आप जो चीज खाते हैं उसके अंदर से जो एनर्जी बनती है वो आपके हर सेल तक पहुंचती, क्योंकि वो ब्लड बनाती है और ब्लड हर अंग में पहुंचता है। इसी तरह से चेतन सुरती सुरती को चेतन बनाती है और वो चेतन सुरती अंग अंग में समा जाती। तुम्हारा सारा अंग, अगर तुम श्वासा जो है वो ठीक विधि से ले रहे हो, शुरू में ये श्वासा आपकी नाभि से कोई 2 इंच नीचे टंडन स्थान पर ठीक जब चलती है तो आपका स्वस्थ ठीक। जब ये थोड़ी ऊपर रहे या नीचे रहे तो समझना कुछ गड़बड़। नीचे चले तो विकार है, ऊपर चले तो पेट में कुछ गड़बड़ है। इसी तरह से सार शब्द में वो सारी एनर्जी सतपुरुष की समाई, जैसे खाने में समाई थी तुम्हारी बॉडी को ठीक दशा में रखने के लिए, काम करने के योग बनाने के लिए, चलने फिरने हर चीज करने के लिए, जैसी तुम डाइट खाते हो वैसी तुम्हारी बॉडी बनती। हर आदमी की एक जैसी डाइट नहीं हो सकती। जो सत्तत्व की धारा में चलता है उसकी डाइट और तरह की होती है, और जो संसार के अंदर कोई रेसलिंग करता है, कोई गेम अच्छी खेलता है, उसकी खुराक और प्रकार की होती है। इसी तरह से शीश कटाई भुएं धरे, वो साधक जो प्रेमी हो गया, अब पल पल उसका शीश वो सतगुरु की तरफ झुकता चला जाता है। जैसे बौद्ध जो उनके शिष्य होते हैं बुद्ध धर्म के, बौद्ध वो जिस तरफ गुरु होता है उसी की ओर दंडोत वंदना करते रहते हैं जब मौका मिले। तो ऐसा वो 3000 से 5000 तक करते हैं दंडोत वंदना। इसी का नाम है प्यारी सत्संग जी सर कटवाना। और क्या, कोई तुम असली सर थोड़ा काट के रख दो। सर कटवाना का मतलब है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार को गुरु के आगे सौंप दिया। न मैं मन के भाव लूंगा, न मैं बुद्धि से विचार करूंगा, न चित्त में विचार करने के लिए संदेश भेजूंगा, न अहंकार को क्रिया करने की परमिशन दूं। तो प्यारी सत्संग जी, मन बुद्धि चित्त अहंकार को कंट्रोल में लाना है। इसी का कहने का मतलब है कि अपना सर कटवा कर सतगुरु के आगे रख देना। लेकिन ये काम यत्न से ना होई, ये भी सतगुरु की कृपा से ही होता है। शीश कटाई भुएं धरे, सतगुरु चरणों में रख पाए। सतगुरु के चरणों में जब तुम अपना शीश रखते हो तो तुम इस प्रकार रखते हो कि अब ये तेरा नहीं, अब ये मन तेरा नहीं, बुद्धि तेरी नहीं, चित्त तुम्हारा नहीं, अहंकार नहीं। अहंकार नहीं तो मतलब है ना किसी से ईर्ष्या है, ना किसी से द्वेष है, ना लोभ है, ना लालसा है, बस प्रेम की एक लकीर बनी। अब उसकी सहायता से तुम लोगों को देखते और व्यवहार करते। फिर क्रोध कहाँ से आए, लोभ कहाँ से आए, मोह कहाँ से आए। लेकिन एक ही बात करनी है कि मेरे विचारों को रटना नहीं है। जैसे फूल अपनी खुशबू देता है, उस खुशबू में फूल नहीं होता पर खुशबू। मेरे प्रवचनों से
खुशबू लेनी है और उस खुशबू को अपने अंदर उतारना है, बस ये तो काम करना है। जैसे आप विद्या ग्रहण करते हो और फिर जब नौकरी लगे, काम में चल जाए, तो फिर आप उस काम में जुट जाते हो, लेकिन आपको पता है उस काम में जुटने से वो जो विद्या आपने पढ़ी है वो हर जगह काम करती है। तुम्हारे काम करने के ढंग में वो आ जाती है, जब तुम बोलते हो तब आ जाती है, जब तुम चलते हो तब आ जाती है, जब किसी से कोई झगड़े की भावना जरा से भी बढ़ती है तो भी वो आ जाती है सहायता के लिए। तुम किताब खोल के नहीं देखते कि इस समय मैंने क्या मीनिंग इधर निकालना है, नहीं, तुम्हारा अभ्यास, जो कुछ तुमने सीखा पढ़ा उसकी खुशबू तुम्हारे साथ, उसकी वास सुबास तुम्हारे साथ है, बस वो काम करो। जैसे मैं अभी सत्संग के 2 गा रहा था, तो मैं सच बताता हूँ, मेरी सारी सुरती फैल के तो ऊपर वाली कुटिया में भी गई और उस हाल में भी गई, और वहाँ पर मैं सतपुरुष को दोनों जगह देख रहा हूँ, परमहंसों को दोनों जगह देख रहा हूँ, और वही मेरे साथ बोल भी रहे सुरती से। मैं नहीं बोल रहा था, वही बोल रहे थे, मैं बस इधर आपके लिए बोल रहा, उनके साथ मैं बिल्कुल सुरती में जुड़ा हुआ। और अब काफ़ी समय से ऐसा ही होता है कि मैं कोई भी काम करूं, चलूं फिरूं, तो ऐसा लगता है मैं बिल्कुल सतपुरुष के सामने उस कुटिया में हूं, या उस हाल में हूं, या निजधाम के उस पैलेस के दरवाजे के पास बैठा हूं और अंदर सतपुरुष जी को देख। तो प्यारी सत्संग जी, ऐसे सतगुरु को देखना है, गर्दन थोड़ा कटवानी, ये तो बात है कि आपकी भावना उतनी तीव्र होनी चाहिए। अग्नि में छलांग लगानी, अग्नि है ये सत्य की अग्नि है, उसमें छलांग लगानी। तो कोई कहेगा मैंने तो वो चिता नहीं बनाई जिसमें जाके छलांग, अपने अंदर ही उत्पन्न होती है, उसी में छलांग लगानी पड़ती है। तो प्यारी सत्संग जी, हम अगले 2 पे चलते हैं। सतगुरु दरबार में संगत साधकी, फैले अनंत ही अनंत हर ओर, सतगुरु चेतन सुरती हर ओर, सुरती बास सुबास हर। देखा, सुरती, सतगुरु दरबार में संगत साधकी, ये जो मेरा ये हवाल है जिसमें ये मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, यहाँ सत ऐसा लगता है भरा, ये नहीं लगता कि खाली और मैं किसी को बोल रहा हूँ, नहीं साहब जी, लगता है पूरा कि आप बैठे और मैं आपको सुना, और उसी लय बद से बोलता जाता हूँ। सतगुरु दरबार में संगत साधकी, साधुओं की संगत होती है, जो जागे हुए उन्हीं की तो संगत होती है। आप जागे हुए, और क्या हुआ? फैले आनंद ही आनंदार हो। कब आनंद फैलता है? जब तुम प्रेमी हो जाते हो, फिर सत्य हो जाते हो और आनंद भी हो जाते हो। सत्य सुरती आनंद हो जाते हो, सत्य चित आनंद में सत्य सुरती आनंद होता है, चित गया मन के साथ। इसलिए प्यारी सत्संग जी, फिर आनंद ही आनंद। सतगुरु शांत होके बैठ जाए तो आनंद, सतगुरु उठ के चलना शुरू कर दे तो आनंद, सतगुरु सो जाए तो आनंद, सतगुरु बोले तो आनंद। हर हाल में सुख रहना सीख लो तो हो गया भजन। भगत को तो परमात्मा हर जगह दिखता है, सतगुरु के रूप में हर जगह मौजूद होता है। आज समय कम है तो आपको छोटी सी एक बात मैं जरूर सुनाऊंगा। गंगाधर दास एक भगत हुए श्री कृष्ण के।
उनके घर में कोई औलाद नहीं हुई, संपन्न थे, ठीक ठाक पैसा था, लेकिन कोई औलाद नहीं थी। पिछले 10 साल से उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन औलाद कोई नहीं। 12 साल भी हो गए शादी को, औलाद नहीं। फिर पत्नी ने कहा कि किसी बच्चे को खरीद लो, किसी बच्चे को घर ले आओ, बेटी ले आओ, बेटा ले आओ, पर ले आओ। अब खाली खाली बुजुर्ग भी नहीं रहे, हम 2 ही हैं, तुम काम पे जाते हो, मैं अकेली ही होती हूँ, तो क्या करूं? तो गंगाधर ने कहा ठीक है, मैं ले आता हूँ। उसने पत्नी को कहा, गृहिणी को कुछ पैसे दे दो, मैं बाजार जाता हूँ। पैसे लिए और बाजार चला गया। प्यारे सत्संग जी, बाजार से वो एक मूर्ति श्री कृष्ण भगवान के बचपन की उठा के ले आया और आके बड़ी अच्छी तरह और चीज़ें भी उसको सजाने के लिए, उनके आसन के लिए, उनके बैठने के लिए, उनके नहलाने के लिए, उनके खाने के लिए चौकी आदि सारा कुछ ले आए, बड़ा सामान ले आए। तो पत्नी ने देखा ये सारा सामान है तो बच्चा तो कहीं दिखता नहीं, वो चुप देखती रही। तो सारी चीजें अपनी अपनी जगह कमरे में सेट करी और उसके बाद एक बड़े सुंदर वस्त्र में उसको थमाया और कहा, ये मेरा बेटा, पकड़ लो, रख लो, और इसकी मैं जब काम पर भी जाऊं तो इसकी खूब सेवा करना, इसकी देखभाल करना, इसकी सर्दी और गर्मी का ध्यान रखना, इसको भोग लगाना, सारा कुछ करना। उसकी पत्नी ने उस कपड़े के बीच में देखा कि ये कृष्ण भगवान की ही मूर्त है। बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हुई, तो कहने लगी, मैं तेरे बेटे का पूरा ध्यान रखूं, हर तरह से ध्यान रखूं। तो प्यारे सत्संग जी, मैं तब ये आपको बातें सुनाता हूँ कि तुम्हारे अंदर प्रेम की ज्योत जगे। प्रेम की ज्योत जगते ही सारा कुछ पूरा हो जाएगा, फिर मेरे बोलने का कोई लाभ नहीं है।